हाय। इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने अपने 5 ट्रेडिंग सेशंस में की हैं और उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले था, किसी भी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड नहीं थी। मोमेंटम प्ले क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो जब मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, उस टाइम शेयर्स के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि पिछले दिन मार्केट बंद हुई होती है 3:30 बजे और उसके बाद से सीधे नेक्स्ट डे ओपन होती है 9:15 पे। इस बीच में कोई भी मार्केट अपडेट्स जैसे कि किसी कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस होना, कोई इकोनॉमिक न्यूज़, कोई इंटरनेशनल न्यूज़, इसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट डे 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के टाइम दिखता है। मेरे पिछले कुछ सेशंस में आपने देखा होगा कि कुछ शेयर्स ओपन होते टाइम ही गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए थे, जैसा कि आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ONGC का चार्ट दिखाया है। ये 1 डे का चार्ट है 1 मिनट की कैंडल के साथ। ये मैंने यहाँ पे 8 जुलाई का चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं एक दिन पहले मतलब कि 7 जुलाई को जब मार्केट क्लोज हुई थी तो इसका प्राइस कितना नीचे था, इस पॉइंट पे लगभग 123.50 पैसा पे। लेकिन नेक्स्ट डे मतलब कि 8 जुलाई को जब मार्केट ओपन हुआ तो ये गैप अप ओपन हुआ। इस पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद इसने 3 रेड कैंडल्स बनाई, तो इसे कहते हैं गैप अप और गैप डाउन। जब पिछले रेट से मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है तो वो होता है गैप अप, और पिछले रेट से जब मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है या शेयर का प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है तो उसे कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि गैप अप गैप डाउन क्या होता है। डाउन इसलिए होता है कि मार्केट ओपन होने से पहले ही काफ़ी सारे बायर्स या सेलर्स किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपने ट्रेड ऑलरेडी लगा चुके होते हैं और इसी वजह से मार्केट खुलते ही आपको शेयर के प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और इन्हीं शुरुआत के 15 से 20 मिनट में जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस ओपन करते हैं और ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करते हैं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके होते हैं और उनको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है। इस वजह से वो शुरुआत के ही 15 से 20 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो इसको हम कहते हैं मोमेंटम प्ले। तो मैंने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में जो सीखा उस बेसिस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला पॉइंट है, डोंट ट्रेड इंस्टेंटली एट 9:15 AM। मार्केट ओपन होते ही कोई भी ट्रेड ना लें। सेकेंड, फॉलो द ट्रेंड। एक बार मार्केट ओपन हो जाए उसके कुछ मिनट तक आप वेट कर लीजिए, मार्केट ट्रेंड को समझिए, उस शेयर के प्राइस के ट्रेंड को समझिए, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। थर्ड है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं, अपना एक टारगेट लेके चलें। तो एक एग्जांपल के साथ समझें, मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया था मेरा कैश था 1317 रुपये। उस पर जो मुझे मार्जिन मिलती है मेरे ट्रेडिंग ऐप की तरफ से, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ द कैश। सो उस हिसाब से हो जाता है 5,000 रुपये। तो वन साइड में 5,000 का एक टाइम पे ट्रेड ले सकती हूँ। इस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैक्सिमम 1 से 1.5% का प्रॉफिट लेने के बाद मैं एग्ज़िट कर जाऊंगी, क्योंकि जब आप बहुत देर तक वेट करते हैं अपने प्रॉफिट का और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, आपने ख़रीदा है और शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, या तो आपने बेचा है और शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। इससे होता यह है कि आपने ट्रेंड तो आपको दिख रहा है, उसके बाद भी आप अपना लॉस बढ़ाते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ना रखें, हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। मेरी ट्रेडिंग में मैंने 1 से 1.5% का प्रॉफिट और 1% का स्टॉप लॉस फॉलो करने का सोचा था, लेकिन कुछ सेशंस में मुझसे भी वही गलती हुई और इस वजह से 4th डे पे आपने देखा होगा मेरा लॉस काफ़ी था। तो थर्ड पॉइंट ये है कि टारगेट एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है। चौथा पॉइंट है, अवॉइड टू यूज़ फुल मार्जिन इन सिंगल ट्रेड। किसी भी एक ट्रेड में या किसी भी सिंगल ट्रेड में पूरा मार्जिन यूज़ करने से अवॉइड करें, क्योंकि सपोज़ आपने एक ही सिंगल ट्रेड में सारा मार्जिन यूज़ कर लिया और आपके सोच के अगेंस्ट उसका प्राइस जाने लगा, तो आपके पास बाकी मार्जिन नहीं बचा है उस प्राइस को एवरेज आउट करने के लिए। उस केस में आप बुरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे और अपनी पोजीशन को एवरेज करने के लिए आपके पास मार्जिन भी नहीं बचेगी। इस वजह से हमेशा जितना आपका मार्जिन है उसको कोशिश करें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ही कोई ट्रेड लें।
फॉर एग्जांपल आप एक शेयर लेना चाह रहे हैं जिसका करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, आपके पास जो टोटल मार्जिन अवेलेबल है वो है 5000, उससे ज़्यादा का ट्रेड आप नहीं ले सकते। तो इस केस में आप कोशिश करें कि अपने मार्जिन को 2000, 2000, 1000 या 1500, 2000 इस हिसाब से डिवाइड कर लें। सो पहला ट्रेड आप जो लें वो लें 2000 का, उस हिसाब से उसके हो गए 20 शेयर। आपने मान लीजिए 20 शेयर खरीदे हैं और उसके बाद उसका प्राइस नीचे जाने लगा, आपको लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा, लास्ट डे उसकी कोई न्यूज़ अच्छी थी या पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है कि वो ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने थोड़े ऊंचे पॉइंट पे उसका बाय ट्रेड ले लिया है, तो अभी भी आपके पास मार्जिन बाकी है 30 शेयर का। आप उसका प्राइस नीचे जाने के बाद फिर से 20 और फिर 10 शेयर्स लेके एवरेज आउट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सिंगल ट्रेड में अपना पूरा मार्जिन यूज़ ना करें। सो 5th पॉइंट है अवॉइड टू वेस्ट योर फुल डे। तो जैसा कि आपने मेरे 3rd ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा, मैंने उस दिन 3 स्क्रिप्ट में काम किया। मार्केट बेरिश थी बट मैं बाय ट्रेड्स लिए जा रही थी, मैंने तीनों स्क्रिप्ट में बाय ट्रेड्स लिए और धीरे धीरे उन सभी का प्राइस नीचे आता गया और मैंने सारे ट्रेड्स लॉस में बुक किए। उस दिन मेरा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट थी, मैं बेयरिश ट्रेंड में बाय ट्रेड ले रही थी और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी ठीक से फॉलो नहीं किया। इस वजह से मैं पूरे दिन प्रॉफिट का वेट करती रही, मेरा पूरा दिन वेस्ट हुआ। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं कोशिश करें आपका पूरा दिन वेस्ट ना हो। आप लिमिटेड ट्रेड्स लीजिए, ज़्यादा स्क्रिप्ट्स में ट्रेड ओपन ना करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और सबसे इम्पॉर्टेंट आप ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस ही होगा। 6th पॉइंट है डोंट कैरी फॉरवर्ड योर इंट्राडे पोजीशंस। आपने इंट्राडे के लिए जो पोजीशंस ओपन किए हैं उनको सेम डे ही स्क्वायर ऑफ करें, नेक्स्ट डे के लिए डिलीवरी ना लें। 7th और लास्ट पॉइंट है अवॉइड मोमेंटम प्ले और बी वेरी कॉशियस। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं सिर्फ तभी मोमेंटम प्ले के ट्रेड्स लें या तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पर लें, अदरवाइज़ हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही ट्रेड्स ओपन करें। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड होगा जो कि आप इजीली समझ सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ एडवाइस भी देना चाहूँगी। डोंट बोरो मनी फॉर ट्रेडिंग। ट्रेड करने के लिए कभी भी पैसे उधार ना लें, क्योंकि अगर लॉस होता है उस केस में आपको वो पैसा कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके वापस देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने पैसे से ही ट्रेडिंग करें। 2nd पॉइंट है ट्रेड विद एक्स्ट्रा मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़। कभी भी अपने ज़रूरत के पैसे को ट्रेडिंग में यूज़ ना करें। जो एक्स्ट्रा मनी है आपके पास जो कि आपकी ज़रूरत का नहीं है, आपको अपने एक्सपेंसेस पे नहीं करने, EMIs पे नहीं करनी, आपके मंथली एक्सपेंसेस के अलावा एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ वही आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ करें। मेरी लास्ट एडवाइस है डोंट रिलाई ओनली ऑन ट्रेडिंग फॉर अर्निंग अंटिल यू बिकम एक्सपर्ट। अपने एक्सपेंसेस के लिए या अपनी अर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे ना बैठें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते, क्योंकि जैसा कि आपने अब तक मेरे सेशंस में देखा है 5 में से 3 सेशंस में मैंने प्रॉफिट किया है और 2 में लॉस किया है। अब तक का हिट रेट मेरा 60% है। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते अपनी अर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे ना रहें। तो ये पॉइंट्स मेरे 5 दिन की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे। अब हम कल मिलेंगे 11 जुलाई के ट्रेडिंग रिजल्ट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।